पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नरों का ओहदा संभालने से लोगों के जहनों में सवाल पैदा हुआ है कि आया अवामी गवर्नर के नाम से मशहूर मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ही सिंध के गवर्नर बरकरार रहेंगे या नहीं। ये सवाल जहन में आने की वजूहात का जिक्र बाद में। पहले ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जियाले होंगे, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर नून लीग नामजद करेगी। अब तक हुआ भी ऐसा ही है। अटक से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में से हैं जो पीपल्स पार्टी के वर्करों के करीब समझे जाते हैं, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं। इसी तरह नून लीग की जानिब से नामजद करदा गवर्नर बलूचिस्तान शेख मंदुखेल पहली बार ज़ूब से नून लीग के टिकट पर ही रुकने असेंबली और फिर वजीर बने थे, जबकि गवर्नर का ओहदा संभालने के वक्त वो सूबे में नून लीग के सदर थे। यूं तो सिंध के गवर्नर की नामजदगी का इख्तियार भी नून लीग ही को हासिल है, ताहम MQM को इत्तेहादी बनाकर उसे सिर्फ एक वजारत देने वाली नून लीग के लिए ये मुश्किल है कि वो सूबे में अपना गवर्नर नामजद करे। शायद यही वजह है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसे दूर अंदेश वजीर आजम ने मोहम्मद कामरान खान टिसूरी ही को गवर्नर सिंध के ओहदे पर ताहाल बरकरार रखा है। हालिया दौरे में वजीर आजम ने न सिर्फ MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की थी, बल्कि वो कामरान टिसूरी से भी गवर्नर हाउस में 1-on-1 मिले थे। शहबाज शरीफ गवर्नर की बिजनेस कम्युनिटी की नब्ज को बखूबी जानते हैं, जो कामरान टिसूरी की गर्विदा है। आइन के तहत वजीर आजम की मुशावरत से सदर पाकिस्तान किसी भी सूबे का गवर्नर का तकर्रुर अपने सवाबदीदी इख्तियार से करता है, मगर सिंध में गवर्नर के तकर्रुर का इख्तियार पीपल्स पार्टी पहले ही नून लीग को दे चुकी है। MQM में देखा जाए तो गवर्नर टिसूरी बज़ाहिर फारूक सत्तार ग्रुप का हिस्सा हैं, ताहम कई वजूहात के सबब खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप भी अब मुत्तफ़िक़ है कि कामरान खान टिसूरी को ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए। बड़ी वजह यह है कि कामरान टिसूरी MQM की साख और मुस्बत इमेज बनकर उभरे हैं। जहां तक कामरान टिसूरी का ताल्लुक है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सही कहा है कि खुद उन्हें उसकी परवाह ही नहीं कि वो ओहदे पर बरकरार रहते हैं या नहीं। वजह यह है कि पेशे के एतबार से वो कामयाब बिजनेसमैन हैं, और ओहदा ना भी हुआ तो वो एक बार फिर उसी पुरतायुश जिंदगी की तरफ लौट सकते हैं। मगर बतौर गवर्नर लगभग इन 2 बरसों में कामरान टिसूरी ने कई ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबाई गवर्नर ही नहीं, सदर और वजीर आजम ने भी नहीं किए। उन्हीं इक़दामात की वजह से न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में लाखों अफराद हैं जो चाहते हैं कि कामरान टिसूरी इस ओहदे पर बरकरार रहें। उनमें सबसे बड़ी तादाद तलबा और उनके घरानों की है। कामरान टिसूरी का सबसे बड़ा कारनामा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन कोर्स मुफ्त कराना है। गवर्नर हाउस में इस वक्त 50,000 तलबा और तालबात IT का मुफ्त कोर्स कर रहे हैं, जो अगले 5 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पीर से 4.5 लाख तलबा यही कोर्स ऑनलाइन शुरू करेंगे, जिसके इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। कामरान टिसूरी ने जब गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था तो चेयरमैन PTI इमरान खान के वादे वफा होते ना देखने वालों को यकीन ही नहीं आया था कि टिसूरी ये वादा पूरा करेंगे। जब 22 करोड़ रुपए की लागत से IT यूनिवर्सिटी बनाई गई, गवर्नर हाउस में बासानी दाखिले के लिए मरकजी सड़क से अलहदा IT गेट बनाया गया और 3 किलोमीटर का रास्ता पक्का कर दिया गया, तो लोगों को कुछ आसार नजर आए। बास तलबा का कहना है कि जब एडमिट कार्ड जारी हुए तब भी उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि एक रोज़ वो गवर्नर हाउस में बैठकर IT की तालीम हासिल कर सकेंगे। अब उनमें से सैकड़ों तलबा हैं जो कोर्स मुकम्मल करने से पहले ही $200 महीना कमा रहे हैं। दर्जनों ऐसे हैं जो $300 से $1,200 महीना कमाने लगे हैं। इन तलबा को यकीन है कि कोर्स मुकम्मल हुआ तो $2,000 से $3,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपने पैरों पर खड़े इन तलबा और तालबात पर इनाम और इकराम की बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। नुमाया कारकर्दगी पर दर्जनों तलबा जदीद लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया इस्तेमाल कर चुके हैं।
इस IT यूनिवर्सिटी के माहाना अखराजात 1.25 करोड़ रुपए हैं और जल्द ही ऐसी ही यूनिवर्सिटियां हैदराबाद, सक्खर और लड़काना समेत सिंध के 6 दीगर शहरों में भी खोलने की तैयारियां जारी हैं। सिर्फ कराची में 5 लाख तलबा IT कोर्स कर रहे हों तो पूरे सिंध में ये तादाद कहाँ जाकर पहुंचेगी, इसका बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ कराची में अब 5 लाख घराने ऐसे हैं जिनकी आमदनी डॉलरों में होगी, जो गुर्बत दूर करने और मुल्क की मईशत बेहतर करने का ज़रिया बनेगी। यही नहीं, शहर के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के तलबा और मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लाखों अफराद ऐसे हैं जो गवर्नर हाउस में IT का दूसरा बैच शुरू होने के मुंतज़िर हैं। इन सब की नज़रें कामरान टेसोरी पर हैं कि वो गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहें ताकि IT की तालीम का ये तसलसल जारी रहे और इन पर गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहें। गवर्नर हाउस के मुलाजिमीन भी कामरान टेसोरी के इक़दामात के मद्दाह हैं। 16 बरस में उन्होंने ये पहली बार देखा है कि गवर्नर हाउस की तज़ीन व आराइश की गई है। एक मुलाजिम ने कहा कि इस मद में बजट तो हर साल ही मख्तस होता था, मगर माजी में ये जाता कहाँ था, ये किसी को नज़र नहीं आता था। 5 लाख तलबा को मुफ्त तालीम, एक जानिब रमज़ान में हर रोज़ हज़ारों अफराद को सहरी और अफ्तार कराया गया, साथ ही मुस्तहिक अफराद को 1.25 अरब रुपए मालियत के 4.25 लाख राशन बैग भी बांटे जा चुके हैं। फूड डिलीवरी बॉयज़ हों, मजदूर, कुली या दीगर ज़रूरतमंद, जो चाहे और जब चाहे गवर्नर हाउस जाकर ये राशन बैग ले रहा है। यानी कम से कम गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी का जवाब ख़त्म कर दिया गया है। कराची में डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल, कई अफराद की माली मुआवनत अपनी जगह। जिन शहरियों की मोटर बाइक्स छीनी गई, इनमें मोटरसाइकिलें तक बांटी जा रही हैं। 1800 अफराद ऐसे हैं जो ये बाइक्स ले जा चुके हैं। कामरान टेसोरी का कहना है कि जिस शहरी की मोटरसाइकिल छीनी है वो FIR के साथ आए और बाइक ले जाए। गवर्नर कंप्लेन सेंटर आकर अपनी शिकायत का अजाला करने वाले हज़ारों अफराद भी उन्हीं शहरियों में से हैं जो कामरान टेसोरी को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार देखना चाहते हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत चंद ही रोज़ पहले रोज़गार स्कीम भी शुरू की गई है। लोगों में ये स्कीम इसलिए मकबूल हो रही है कि ऐसे काबिल अफराद जो सरमाया ना होने की वजह से कारोबार शुरू करने से कासिर हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस स्कीम का ऐलान करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा था कि कारोबार की तजवीज़ लाएं और 1 लाख से 1 करोड़ रुपए कर्जे हसना ले जाएं। दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम मंसूबों में 1 रुपया सरकारी फंड से खर्च नहीं किया गया। वैसे भी गवर्नर हाउस का सरकारी बजट महज चंद लाख रुपए माहाना है, जो गाड़ियों के कॉन्वॉय का पेट्रोल भी पूरा कर ले तो बड़ी बात होगी। ये तमाम रकम या तो कामरान टेसोरी अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं या गवर्नर सिंध पर एतमाद करने वाले साहिब सरवत अफराद कामरान टेसोरी का हाथ बटा रहे हैं। कामरान टेसोरी अब शहर की स्काई लाइन बेहतर करने का इरादा किए हुए हैं। उन्होंने मंसूबा पेश किया है कि कराची में 100 मंजिला 100 इमारतें कायम की जाएं ताकि लोग दुबई और हांगकांग की तरह कराची को भी रोशनी का मीनारा बना देख सकें। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के पैटर्न इन चीफ जुबैर मोतीवाला ने इन्हीं इक़दामात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा था कि कामरान टेसोरी ही गवर्नर सिंध बनने के काबिल हैं और इसीलिए उन्हें ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए ताकि ये फलाही मंसूबे जारी रहें। गवर्नर सिंध की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साकिनाने शहर कायद के तहत जिस रोज़ कराची में आलमी मुशायरा हुआ, गवर्नर सिंध ने वहाँ तमाम शोरा और हाजिरीन को दावत दी कि अगले रोज़ गवर्नर हाउस आएँ। 15 घंटे बाद गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ ममालिक से आए तकरीबन तमाम शोरा और हज़ारों अफराद जमा थे, जिनके लिए इशाइया का भी एहतमाम किया गया था। खलीजी ममालिक हों या ईरान, यूरोपीय ममालिक हों या जापान, अमेरिका हो या रूस और चीन, कामरान टेसोरी वो वाहिद गवर्नर हैं जो न सिर्फ कराची में हर दूसरे रोज़ किसी कौंसल जनरल से मुलाकात करते हैं या फिर इस्लामाबाद में सफ़ीरों के मेहमान बनते हैं। ईरान के सदर के इशाइये में लोग उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने ज़्यादातर वक्त कामरान टेसोरी से रोज़मर्रा के उमूर पर बातों में गुजारा, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें पूछते रहे, सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन की तनख्वाहों का दरियाफ्त किया
اور جانا کہ لوگ اس مہنگائی میں گھر کا بجٹ کیسے بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعض رہنما ٹیسوری کو گورنر کے عہدے پر برقرار دیکھنا نہیں چاہتے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کامران ٹیسوری کو پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت نے ناکام گورنر کہا تو صدر آصف علی زرداری کے معتمد خاص ڈاکٹر عاصم حسین عید ملنے گورنر ٹیسوری کے پاس چلے آئے، جس کے بعد گورنر سندھ اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور پھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہوں یا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سب کامران ٹیسوری سے ملنے گورنر ہاؤس آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں شہر بسا دیا ہے۔ یقیناً یہی شہر کامران ٹیسوری کو گورنر کے عہدے پر برقرار دیکھنا چاہتا ہے۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔